प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत राजपूताना में 1857 के विप्लव, कारण और परिणामों के विषय में चर्चा करेंगे। यद्यपि 1857 में राजस्थान के लगभग सभी शासक ब्रिटिश सत्ता के अनन्य भक्त थे, तभी राजस्थान में ब्रिटिश विरोधी तत्वों का अभाव न था। 1857 के विप्लव से काफ़ी समय पूर्व जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने ब्रिटिश विरोधी तत्वों का प्रतिनिधित्व किया था और वह जीवन पर्यंत ब्रिटिश हस्तक्षेप का विरोध करता रहा। जब ब्रिटिश सरकार ने डूंगरपुर के महाराजा को सिंहासन से च्युत कर दिया, तब भी जनता में अंग्रेजों को असंतोष भड़क उठा। इसी प्रकार जयपुर क्रोधित जनता ने कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। कोटा राज्य में अंग्रेजों ने झाला जालिम सिंह और उसके उत्तराधिकारियों के उचित दबावों का समर्थन किया से समस्त हाड़ा राजपूतों में असंतोष भड़क उठा। उन्होंने मांगरोल के निकट अंग्रेज सेना से सशस्त्र मुकाबला किया था। विप्लव के पूर्व राजपूत सामंतों का एक वर्ग भी ब्रिटिश सत्ता का विरोधी बन चुका था। अंग्रेजों ने राज्यों में शांति व्यवस्था स्थापित करने के नाम पर जो सैनिक ब्रिगेडें कायम की, उनका उपयोग राज्य विरोधी सामंतों की शक्ति को कुचलने के लिए किया गया। इससे सामंतों का संतुष्ट होना स्वाभाविक ही था। 1857 के समय असंतुष्ट सामंतों ने ब्रिटिश सत्ता का जोरदार प्रतिरोध किया। राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रतिरोध इस रूप में नजर आया। 1857 में खुला आरंभ होने के समय राजपूतों में 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी। अजमेर से 10 मील की दूरी पर नसीराबाद, नसीराबाद से 120 मील की दूरी पर नीमच, नसीराबाद से लगभग 60 मील की दूरी पर देवली, अजमेर से 35 मील की दूरी पर ब्यावर, अजमेर से लगभग 100 मील की दूरी पर एनपुरा और उदयपुर से 50 मील की दूरी पर खैरवाड़ा की छावनी स्थित थी। इन छावनियों में 5000 भारतीय सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई यूरोपीय सैनिक नहीं था। मेरठ में हुए विद्रोह की सूचना राजस्थान के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 को प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही उसने राजपूताना के सभी शासकों को हिदायत भेजी कि अपने अपने राज्यों में शांति बनाए रखें, अपने राज्यों में विद्रोहियों को घुसने न दें। अजमेर में भारतीय सैनिकों केवल 2 कंपनियां थी, पर इन दोनों में एजीजी का विश्वास न रहा था। एजीजी ने सोचा कि संभव इन्फेंट्री मेरठ से विद्रोह की भावना लेकर आई हो, अतः इस इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया। ब्यावर से 2 मेर रेजिमेंट बुला ली गई। तत्पश्चात उसने डीसा से यूरोपीय सेना भेजने को लिखा। कोटा पलटन को भी तत्काल पहुंचने के आदेश दिए। राजस्थान में विप्लव का सूत्रपात नसीराबाद से ही हुआ। नसीराबाद में विप्लव का सूत्रपात होने के मुख्य कारण यों थे। पहले एजीजी ने 15वीं बंगाल इन्फेंट्री जो अजमेर में थी उसे अविश्वास कर नसीराबाद भेज दिया था। इससे सैनिकों में यह धारणा उत्पन्न हो गई कि उन्हें में एजीजी का विश्वास नहीं है, इससे वे नाराज हो गए। उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भारतीय तोपखाना की टुकड़ी फर्स्ट बम्बई लांसर्स के सैनिक थे। मेरठ में विद्रोह की सूचना के कारण यद्यपि नसीराबाद छावनी के सैनिक बगावत के लिए अत्यधिक उत्सुक थे, तथापि वे पहल नहीं चाहते थे। अंग्रेज विद्रोह की अफवाहों से बुरी तरह भयभीत थे। उन्होंने सैनिक केंद्र की रक्षा के लिए छावनी में फर्स्ट बम्बई लांसर्स के उन सैनिकों से जो वफादार समझते थे गश्त लगवाना आरंभ कर दिया। गोले भरकर तोपें तैयार रखी गई। अतः नसीराबाद में 25वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेजों ने कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की है, अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हुई। इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली से संदेशवाहक साधु और फकीरों का वेश बनाकर राजस्थान आए। उन्होंने चर्बी वाले कारतूस में प्रचार का विद्रोह का संदेश प्रसारित किया, जिससे अफवाहों का स्रोत बाजार गर्म हो गया। 28 मई 1857 को दिन के 3 बजे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों का मित्र मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री 30 मई 1857 तक हिचकिचाहट के कारण सक्रिय कार्रवाई से अलग रही, किंतु जब नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने ललकारा तो वह भी उनके साथ मिल गई और विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। बम्बई लांसर्स, जिनके बारे में मान्यता थी कि वफादार बने रहेंगे, उन्होंने विद्रोह के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। नीमच में विस्फोट। नसीराबाद के विप्लव के समय जब नीमच में सैनिक अधिकारी कर्नल एबॉट के पास पहुंचे, अत्यंत भयभीत हुआ। उसने भारतीय सैनिकों को बात के लिए शपथ दिलवाई कि अपने कर्तव्य में वफादार रहेंगे। तत्पश्चात 2 जून 1857 को कर्नल एबॉट ने सभी सैनिकों को परेड मैदान में एकत्रित कर सूचित किया कि अधिकारी वफादारी शपथ ली है। इसी प्रकार की शपथ देने के लिए सैनिकों को भी तैयार रहना चाहिए। तामुल सैनिक मोहम्मद अली ने कर्नल एबॉट को चुनौतीपूर्ण शब्दों में कहा, अंग्रेजों ने स्वयं कभी अपनी शपथ का पालन नहीं किया, कि आपने अवध का पालन नहीं किया, इसलिए भारतीय भी अपनी शपथ का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। 2 जून 1857 नीमच के सभी सैनिकों को नसीराबाद के विप्लव की सूचना मिल गई। फलस्वरूप 3 जून 1857 को रात्रि 11 बजे नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोहियों ने छावनी को घेर कर उसमें आग लगा दी। छावनी के अधिकारी भयभीत होकर मेवाड़ की ओर भागे। इन भयभीत अंग्रेजों को डूंगला गांव के किसान डूंगा नाम ने शरण प्रदान की।
नीमच छावनी के पदाधिकारी कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयत्न किया, लेकिन वह असफल रहा। नीमच के विप्लवकारी छावनी को लूटने के बाद वहां से रवाना हुए। रास्ते में चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा में सरकारी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के शासक ने विप्लवकारियों को 2 दिन अपने यहाँ ठहराया, उनके लिए रसद की व्यवस्था की। वहां से लिम्बा हेड़ा पहुंचे, फिर देवली पहुंचे, वहां छावनी को लूटला। देवली में महिदपुर की सैनिक टुकड़ी भी विप्लवकारियों से मिल गई। देवली से विप्लवकारी टोंक पहुंचे, जहां भारी की संख्या में जनता ने उनका स्वागत किया। रास्ते में कोटा कंटिजेंट का हिस्सा भी इन विप्लवकारियों से मिल गया। जब सारे विप्लवकारी दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के विद्रोह के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना पर भीषण प्रहार किया। 8 जून 1857 तक नीमच पर कंपनी सरकार का अधिकार हो गया। इस समय नीमच और कोटा, बूंदी, मेवाड़ की सेना से तरह तरह की अफवाहें फैल रही थीं। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह से अनेक सामंत अप्रसन्न थे, क्योंकि महाराजा मान सिंह की निसंतान मृत्यु हो जाने पर तख्त सिंह ने मारवाड़ के लोगों की उपेक्षा की और ईडर से लाए गुजरातियों को प्रशासन में ऊंचे ऊंचे पद प्रदान कर दिए। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने विठोबा के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप कर तख्त सिंह को नाराज कर दिया था। ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के कहने पर तख्त सिंह ने कुशाल सिंह पर 3000 का जुर्माना कर दिया। कुशाल सिंह ने जुर्माना न देकर अप्रैल 1857 विठोबा गांव में आग लगवा दी और यहाँ के उत्तराधिकारी कान जी की हत्या करवा दी। इस पर तख्त सिंह ने कुशाल सिंह को सेना भेजी, लेकिन यह सेना कुशाल सिंह का कितना बिगाड़ सकी। गुलर, आसोप, आरण्यावास आदि के सामंतों ने कुशाल सिंह के पक्ष का समर्थन किया। जोधपुर सब जब गठित हो रहा था तो ब्रिटिश सत्ता विरुद्ध एक व्यापक विप्लव उठ खड़ा हुआ। अगस्त 1857 में एरनपुरा में स्थित जोधपुर रीजन की एक सैनिक टुकड़ी अभ्यास हेतु आबू गई थी। दूसरे में बाद हुए विप्लव की सूचना इस टुकड़ी को जो ही प्राप्त हुई, तो 21 अगस्त 1857 को जोधपुर रीजन की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। 8 सितंबर 1857 को विद्रोहियों व आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को आहुआ से 3 मील दूर बिठौरा स्थान पर पराजित किया। लेफ्टिनेंट हीथकोट को विश होकर पीछे हटना पड़ा। जोधपुर का किलेदार अनार सिंह सहित राजकीय सेना के 76 व्यक्ति मारे गए। इसके घटना के तुरंत बाद एजीजी लॉरेंस स्वयं सेना लेकर आहुआ पहुंचा और 18 सितंबर 1857 को भीषण संघर्ष हुआ। अक्टूबर 1857 में जोधपुर के विद्रोही सैनिक आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह को वहीं छोड़कर पीपाड़ और नारनौल होते हुए दिल्ली को प्रस्थान कर गए। इसी बीच 13 सितंबर 1857 को डीसा के विद्रोही तहसीलदार अबुल माली, अब्बास, शेख मोहम्मद बख्श, सूबेदार, जमादार सभी हिंदू मुसलमान सिपाहियों के नाम से मारवाड़ और मेवाड़ के नाम अपील प्रसारित की गई, जिनमें विद्रोहियों को शरण व सहायता देने को कहा गया। आहुआ की पराजय का बदला लेने के लिए एजीजी जॉन लॉरेंस ने डीसा नसराबाद की सेना ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में आहुआ की ओर भेजी। भारतव्यापी विप्लव आरंभ होने के समय मेवाड़ में भी अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वव्यापी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता से खुश नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार उनके परंपरागत अधिकारों और विशेष अधिकारों पर घातक प्रहार किया था। इस कारण वहाँ भी असंतोष व्याप्त था। मेरठ में हुए विद्रोह की सूचना प्राप्त होती एजीजी लॉरेंस ने अबू से अपना निजी पुत्र महाराणा के नाम भेजा और मित्रता की याद दिलाते हुए सहायता मांगी। फलस्वरूप महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को सभी सामंतों के नाम खास रुक्का भेजकर कहा कि ब्रिटिश सैनिक कार्यों में सहायता दें और कप्तान शावर्स के आदेशों का पालन करें। नसीराबाद में हुए विद्रोह की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी, अतः यहाँ का वातावरण बड़ा तनावपूर्ण था। नीमच में विद्रोह फूट पड़ने पर लगभग 40 अंग्रेज औरतें, बच्चे भयभीत होकर वहाँ से भाग खड़े हुए थे। बेलदारा वक्त उन्होंने उदयपुर पहुँचा दिया, जहाँ महाराणा ने पिछोला झील के स्थित जग मंदिर में ठहराया आवास भोजन की उत्तम व्यवस्था की। उस समय जबकि राजकीय सेना नीमच में अंग्रेजों की सहायता कर रही थी, तब मेवाड़ के सलूबर के रावत केसरी सिंह ने अवसर का लाभ उठाते हुए महाराणा को पत्र लिखा कि 8 दिन में उनके परंपरागत अधिकारों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे मेवाड़ की गद्दी पर उसके प्रतिनिधि को बैठा देंगे। उस समय आहुआ ठाकुर ने मेवाड़ की सीमाओं में प्रवेश किया। महाराणा ब्रिटिश अधिकारियों की बात का भय हुआ कि यदि आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के सामंतों से सैनिक सहयोग मिल गया तो ब्रिटिश सत्ता के लिए घातक सिद्ध होगा, इसलिए उन्होंने अपने सामंतों को उनकी सहायता करने से रोक दिया। आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह कई दिन सलूबर में रहा। सलूबर रावत केसरी सिंह पर ब्रिटिश अधिकारियों का अतिरिक्त दबाव देकर कोठारिया आ गया। कोठारिया रावत जोत सिंह ने उसे अपने यहाँ शरण दी। इधर विद्रोही सैनिकों का एक रसलेदार बनेड़ा आया, जब उसे शरण दी गई। इधर मध्य भारत में ग्वालियर के विद्रोही नेता तांत्या टोपे राव साहब 23 जून 1858 को अलीपुर नामक स्थान पर राजपताने को भागे।
उन्होंने अपनी 9,000 सैनिक के साथ मेवाड़ की सीमाओं में प्रवेश किया और मानवगढ़ पहुंच गया। इधर तांत्या उदयपुर की गया, लेकिन उदयपुर में सुरक्षा को उत्तम प्रबंध देकर वो भिंडर प्रतापगढ़ पहुंचा। सन 1857 के विप्लव का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि मेवाड़ के कुछ सामंतों ने यद्यपि खुले रूप से विद्रोह नहीं किया था, तथापि ब्रिटिश पदाधिकारियों और महाराणा के आदेशों का अवहेलना कर विद्रोह को शरण व सहायता प्रदान की। राजस्थान में 1857 के विप्लव में कोटा का विप्लव सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नीमच में विद्रोह होने के बाद कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन कोटा की राजनीतिक सेना लेकर विद्रोह का दमन करने नीमच गया था, लेकिन बर्टन के नीमच पहुंचने से पूर्व ही नीमच के विद्रोही नीमच से पलायन कर चुके थे। 15 अक्टूबर 1857 कोटा के सैनिकों ने विद्रोह कर लिया। कोटा के सैनिक शहर विद्रोहियों के साथ रेजिडेंसी पहुंचे, रेजिडेंसी को घेर लिया। तत्पश्चात विद्रोहियों ने रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। मेजर बर्टन की स्थिति अत्यधिक शोचनीय हो गई। विद्रोहियों ने कोटा के अधिकांश भाग पर विद्रोह कर लिया। कोटा का महाराव इतना असहाय हो चुका था कि उसने उदयपुर के महाराणा से प्रार्थना की कि वह उसकी मारने को वहां से हटाकर उदयपुर बुला ले, क्योंकि कोटा की जनानी डोडी की एकांतता खतरे में है। विद्रोही भागकर गोगरान पहुंचे, वहां मेवाती भी विद्रोहियों से आ मिले। अन्य राज्यों में भी विद्रोह की गूंज फैली। 1857 में भारतीय प्रांतों में सशस्त्र विद्रोह प्रज्वलित हुआ था। उसके प्रभाव से राजस्थान अछूता नहीं रह सका। भरतपुर, जो आगरा के बिल्कुल पास है, संपूर्ण विद्रोह काल में अशांत रहा। मथुरा में विद्रोह फूट पड़ने के बाद भरतपुर में उत्तेजना फैल गई। भरतपुर की सेना ने भी विद्रोह कर दिया। राजस्थान की धौलपुर रियासत पर भी विद्रोहियों का काफी दबाव रहा। 11 जुलाई 1857 को अलवर में विद्रोही सैनिकों ने काफी क्षति पहुंचाई। 1857 दिसंबर तक धौलपुर का शासक एक प्रकार से अधिकार विहीन रहा। टोंक में भी नवाब की सेना ने विद्रोह कर दिया था, तथा नवाब की सेना की एक टुकड़ी जो जयपुर भेजी जा रही थी, विद्रोहियों ने टोंक में ही रोक लिया। नीमच के विद्रोही जो आगरा की ओर जा रहे थे, टोंक के विद्रोहियों ने टोंक आने का निमंत्रण दिया। यद्यपि राजस्थान के सभी शासक संपूर्ण विद्रोह काल में ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार रहे, फिर भी विद्रोहियों के दबाव के कारण यत्र तत्र उन्होंने विद्रोहियों का समर्थन भी प्रदान किया। बीकानेर के महाराजा ने यद्यपि अपने राज्य की सीमाओं की नाकेबंदी कर किसी भी विद्रोही को राज्य में प्रवेश नहीं होने दिया, लेकिन जनमत के दखल के कारण उसने विद्रोही नेता राणा साहब को सहायता प्रदान की और उसे सहयोग प्रदान करने का वचन दिया। इसी प्रकार विद्रोही नेता तांत्या टोपे भी बीकानेर गया, जब महाराजा ने उसे 10,000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता प्रदान की। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।